नमस्कार, मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी इस चैनल पे अभी नया आया है वो कृपया करके हमारे सितारा क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नवीन कक्षाओं की जो क्लासें हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम लोगों ने इस क्लास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता शुरू कर रखी है और वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने वेदों के बारे में पढ़ा, वैदिक सभ्यता के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा और वेदों के उपवेद पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े। और आज हम उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे आरण्यकों के बारे में। वैदिक सभ्यता का ही अगला पार्ट है। उत्तर वैदिक काल में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है अपना आरण्यक। ठीक है, अगला पॉइंट है आरण्यक। आरण्यक शब्द ही अरण्य से बना है। किससे बना है? अरण्य से बना है। अरण्य से बना है। इस अरण्य का अर्थ होता है जंगल। क्या अर्थ होता है? अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। यानी हम इसकी व्याख्या करें कि ऐसे ग्रंथ जो जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए, उन्हें ही क्या कहा गया था? आरण्यक कहा गया है। क्या कहा गया है? आरण्यक कहा गया। यानी ऐसे ग्रंथ जो जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए, उन्हें ही क्या कहा गया है? आरण्यक या अरण्य कहा गया है। हम बात करें ऐसे ग्रंथ जो जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए। ऐसे ग्रंथ जो जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए, वो क्या कहलाए? आरण्यक कहलाए। ठीक है। इनकी कुल संख्या है, आरण्यकों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। कितनी संख्या है? 7 है। यानी आरण्यक कुल कितने हैं? 7 है। कौन कौन से 7 आरण्यक है? तो ऐत्रेय आरण्यक। दूसरा है सांख्यायन आरण्यक। तीसरा है तैत्तिरीय आरण्यक। तीसरा कौन सा हो गया? तैत्तिरीय आरण्यक। चौथा है मैत्रायणी आरण्यक। पांचवा है माध्यनंदिन आरण्यक। और छठा है तल्वकार आरण्यक।
तल्वकार आरण्यक और सातवां है जैमिनी आरण्यक। ठीक है, आरण्यकों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। ध्यान देना, आरण्यक किस शब्द से बना है? आरण्य शब्द से बना है। इसका अर्थ, आरण्य का अर्थ होता है जंगल, यानी ऐसे ग्रंथ जो जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए वो क्या कहलाए थे? आरण्य कहलाए गए थे। क्या कहलाए थे? आरण्य कहलाए थे। आरण्यकों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। ऐत्रेय आरण्यक, सांकायन आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, माध्यनंदिन आरण्यक, तल्वकार आरण्यक और जैमिनीय आरण्यक। ठीक है, उसके बाद में आगे है उपनिषद। तो आज के पॉइंट में उपनिषद है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। तो ध्यान देना, उपनिषदों में पीछे के एग्जामों में भी सिद्धांत के क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादातर। तो सिद्धांत में लगभग आपको इस क्लास के अंतर्गत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आगे है उपनिषद। उपनिषद यानी ये वेदों के अंतिम काल में लिखे गए या अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत, यानी वेदों के अंतिम भाग में लिखे जाने के कारण इसको क्या कहा गया है? वेदांत कहा गया है। उपनिषद है उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। इस कारण उपनिषदों को ज्ञान मार्गी कहा गया है। क्या कहा गया है? ज्ञान मार्गी कहा गया है। उपनिषद है वो किस प्रकार के हैं? ज्ञान मार्गी। उपनिषद ज्ञान मार्गी रचनाएं। किस प्रकार की रचनाएं? ज्ञान मार्गी रचनाएं। उपनिषद का जो अर्थ है वह है विद्या। इसका अर्थ क्या है? विद्या है। क्या है? विद्या है। यहां पर उप जो शब्द है, उप शब्द है, उप का अर्थ होता है समीप, नजदीक, या हम कह सकते हैं पास। समीप, नजदीक या पास। नी का अर्थ है वह उसका निकलता है निष्ठापूर्वक। यहां नी शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? निष्ठापूर्वक। क्या अर्थ है? निष्ठापूर्वक। और सद का अर्थ होता है बैठना। सद का क्या अर्थ है? बैठना। उपनिषद किस प्रकार की रचनाएं हैं? ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद का अर्थ है, उसका अर्थ है विद्या। ठीक है, उपनिषद में उप शब्द का अर्थ है समीप, नजदीक या पास। नी का अर्थ है निष्ठापूर्वक और शब्द का अर्थ है बैठना। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी रचनाएं या रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और गुरु के पास बैठकर निष्ठापूर्वक जो ज्ञान को प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाए? बाद में उपनिषद कहलाए। अर्थात इसके अर्थ निकल गया। अर्थात रहस्य ज्ञान को
रहस्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना। यानी इसका अर्थ निकल के अपने सामने ये आ गया कि गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठ के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ठीक है। कुल जो उपनिषद है वो कितने हैं? कुल उपनिषद 108। कितने? 108 है। और इन 108 उपनिषदों का जो सर्वप्रथम अपने को उल्लेख मिलता है वो मिलता है मुक्तिकोपनिषद में। किसमें? मुक्तिकोपनिषद। ठीक है। मुक्तिकोपनिषद में इनका वर्णन मिलता है। उसके बाद में बात करें सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक। सर्वाधिक प्राचीन व प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? 12 है। कितने हैं? 12 है। और अब बात करें कि वो 12 कौन कौन सी उपनिषद है जो सर्वाधिक प्रमाणिक माने गए हैं या प्राचीन माने गए हैं। तो ईश, कैन, कट, पर्सन। ठीक है। ईश, कैन, कंठ, पर्सन, मुंडक, मांडुक्य, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय और ऐत्रेय। उसके बाद में छांदोग्य, वरधारण्यक, श्वेताश्वर, और कौशिकी। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो 12 उपनिषद है इनको क्या माना गया है? सबसे प्राचीन या प्रमाणिक माना गया है। सबसे प्राचीन या प्रमाणिक माना गया है। ठीक है। तो ध्यान देना, उपनिषद या वेदांत, उपनिषदों को ही क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। और यहाँ उपनिषद का जो अर्थ दिया है, या उपनिषद किस प्रकार की रचना है, तो किस प्रकार की रचना है? ज्ञान मार्गी है। इसका अर्थ है विद्या। यहाँ पर उप शब्द का अर्थ है समीप, नज़दीक या पास। नी का अर्थ है निष्ठापूर्वक, सद का अर्थ है बैठना। यानी अर्थात रहस्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना। ठीक है। कुल उपनिषद कितने हैं? 108 है। उपनिषदों में क्या किया गया है कि यज्ञ कर्म कांडों की क्या की गई है? आलोचना की गई है। तथ्य है, ध्यान देना, उपनिषद या उपनिषदों में यज्ञ कर्म कांडों उपनिषदों में यज्ञ कर्मकांडों
ए बाइक यहीं चलेगी के, ए बाइक हम भट्ट भट्ट यहीं करेगी। हाँ, तो देखिए उपनिषदों में यज्ञ कर्मकांडों की आलोचना की गई है। ठीक है, उपनिषदों में क्या की गई है, यज्ञ कर्मकांडों की। कई बार कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है, ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। उपनिषदों में यज्ञ कर्मकांडों की आलोचना की गई है, लेकिन यहाँ फिर यज्ञ कर्मकांड की तुलना किससे की गई है, यज्ञ कर्मकांड की फिर तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पर यज्ञ कर्मकांड की तुलना है वो टूटी हुई नाव से की गई है। किससे की गई है, टूटी हुई नाव से की गई है। यहाँ तुलना किससे की गई, तुलना की गई है टूटी हुई नाव से। यानी उपनिषदों में यज्ञ कर्मकांडों की क्या की गई है, आलोचना की गई है, और यहाँ पर यज्ञ कर्मकांडों को क्या कहा गया है, टूटी हुई नाव कहा गया है। क्या कहा गया है, टूटी हुई नाव कहा गया है। ऐसा वर्णन है हमें किस में मिलता है, मुंडको उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है, मुंडको उपनिषद में मिलता है। ध्यान देना, उपनिषदों में यज्ञ कर्मकांडों की क्या की गई है, आलोचना की गई है, और इस यज्ञ कर्मकांडों की तुलना किससे की गई है, टूटी हुई नाव से की गई है। और इसका जो वर्णन है वो किस में मिलता है, अपने को मुंडको उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है, मुंडको उपनिषद में मिलता है। ठीक है, उसके बाद में देखो कि श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, वासुदेव व देवकी के पुत्र थे। ध्यान रखना, श्री कृष्ण वासुदेव व देवकी के पुत्र थे। ऐसा सबसे पहले किस उपनिषद में वर्णन मिलता है, ऐसा सबसे पहले किस उपनिषद में वर्णन मिलता है, तो ऐसा वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। कौन सी उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। कौन से उपनिषद में ऐसा वर्णन मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। उद्वालक और आरुणी व उनके पुत्र श्वेत केतु का संवाद। उद्वालक और आरुणी व उनके पुत्र श्वेत केतु का वर्णन इसका वर्णन यानी उद्वालक और आरुणी व इनके पुत्र श्वेत केतु का वर्णन है वो किस में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वो भी किस में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद। किसमें मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उसके बाद में सत्यकाम ज्वाला की कथा। सत्यकाम ज्वाला की कथा यानी इस पे जो अनविवाही यानी जिसकी शादी न हो, अनविवाही माँ होने का लाछन का वर्णन होता है इसमें, इस कथा में। जो अनविवाही माँ होने का लाछन, अनविवाही माँ होने का लाछन है, यानी जिसका नाम क्या है, सत्यकाम ज्वाला की कथा है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। तो किस उपनिषद में ऐसा वर्णन किया गया है,
तो छांदोग्य उपनिषद है। कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? छांदोग्य उपनिषद। याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद। याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ से कंपटीशन में पूछे जाते हैं। संवाद है वो अपने को किस उपनिषद में मिलते हैं? याज्ञवल्क्य और गार्गी के जो संवाद है वो अपने को बृहदारण्यक उपनिषद में मिलते हैं। किस उपनिषद में मिलते हैं? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलते हैं। उसके बाद में है चारों आश्रमों का वर्णन। चारों आश्रमों का वर्णन। सबसे पहले चारों आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो है जबालोपनिषद। कौन सा उपनिषद है? जबालोपनिषद में मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, ठीक है, सत्यमेव जयते। भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है अपना भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते। ये जो वाक्य है वो अपने को किस उपनिषद में मिलता है? तो ये जो वाक्य है वो अपने को मुंडको उपनिषद में मिलता है। कौन से उपनिषद में मिलता है? मुंडको उपनिषद में मिलता है। ये भी ध्यान देना, टूटी हुई नाव का जो वर्णन है वो भी अपने को किस में मिलता है? मुंडको उपनिषद में मिलता है। यम निचिकेता का संवाद। यम निचिकेता का संवाद। यम निचिकेता का संवाद। यम निचिकेता का संवाद है। पीछे सेकेंडरी ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यम निचिकेता का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो यम निचिकेता का संवाद है वो अपने को मिलता है ईशोपनिषद में। किस उपनिषद में? ईशोपनिषद में। ईशोपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? ईशोपनिषद में। उसके बाद में सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला है सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत। सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो मिलता है मांडुक्य उपनिषद में। कौन से उपनिषद में मिलता है? मांडुक्य उपनिषद में सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, ठीक है। उसके बाद में एक बात करते हैं अलोपनिषद।
यानी इसको भी उपनिषदों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसकी रचना हुई थी वो मध्य काल में हुई थी। ठीक है, किस काल में हुई थी? मध्य काल में हुई थी। और मध्य काल का उस समय एक मुगल शासक था जिसका नाम था अकबर। ठीक है, क्या नाम था? अकबर था। अकबर के काल में एक उपनिषद की रचना हुई जिसका नाम था अलोपनिषद। क्या नाम था? अलोपनिषद। तो यहाँ पर कुछ एक सिद्धांत दिए गए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उपनिषदों को यज्ञ कर्मकांडों, यानी उपनिषदों में यज्ञ कर्मकांडों की क्या की गई है? आलोचना की गई है। और उस आलोचना स्वरूप शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो कौन सा है? टूटी हुई नाव। यज्ञ को क्या बताया गया है? टूटी हुई नाव बताया गया है। किस उपनिषद में ऐसा वर्णन मिलता है? मुंडक उपनिषद में ऐसा वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। ऐसा वर्णन कौन सा उपनिषद करता है? छांदोग्य उपनिषद वर्णन करता है। यानी इसका भगवान श्री कृष्ण से संबंधित या जन्म से संबंधित सबसे पहले किस उपनिषद में वर्णन मिलता है? तो किस में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में वर्णन मिलता है। उसके बाद में उद्वालक और आरुणि। ठीक है, उद्वालक और आरुणि और उसके पुत्र श्वेतकेतु का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। यानी ध्यान देना, श्री कृष्ण, उद्वालक, आरुणि, श्वेतकेतु किस में आ गए? छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम ज्वाला की कथा, सत्यकाम ज्वाला की कथा जो ये लांछन करती है, जो अन्य व्याही माँ होने का लांछन लगता है, वो भी किस में है? छांदोग्य उपनिषद में है। तो यहाँ श्री कृष्ण, उद्वालक, आरुणि, श्वेतकेतु, सत्यकाम ज्वाला तीनों के तीनों वर्णन हैं वो किस उपनिषद में मिलते हैं? छांदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। उसके बाद में याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद, याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद है वो किस में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। यानी हम लोगों ने बात की थी 12 मुख्य उपनिषदों में, और सबसे बड़ा उपनिषद की चर्चा की तो कौन सा था? बृहदारण्यक था। और बृहदारण्यक में क्या वर्णन मिलता है? याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद मिलते हैं, यानी आपस में बातचीत की भी मिलती है। उसके बाद में चारों आश्रम, आश्रमों की संख्या हम आगे आश्रम पढ़ेंगे, प्रत्येक आश्रम की व्याख्या भी करेंगे। तो आश्रम 4 है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ज्वालो उपनिषद में मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। या मुंडको और मांडुक्य में कंफ्यूजन मत हो जाना, यह क्या है? मुंडको उपनिषद में लिया गया है। ठीक है। उसके बाद में यम निचिकेता का संवाद ईशोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशोपनिषद से लिया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत, सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत भी किससे लिया गया है? मांडुक्य से लिया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत मांडुक्य से है, और सत्यमेव जयते है वो क्या है? मुंडको उपनिषद से है। ठीक है। उसके बाद में एक बात की थी अलोपनिषद की। किसकी बात की थी? अलोपनिषद। अलोपनिषद की रचना है वो अकबर के काल में हुई थी, और ये मध्यकालीन उपनिषद है। किस प्रकार का उपनिषद है ये? मध्यकालीन उपनिषद है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अपने उपनिषद पूरे हो गए। अब पढ़ते हैं वेदांग। वेदांग यानी वेद प्लस अंग, यानी वेदों के अंग या वेदों के भाग। वेदांगों की रचना हुई थी वेदों के अर्थ को समझने के लिए। वेदांगों की रचना किस लिए हुई थी?
वेदों के अर्थ को वह सही उच्चारण करने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी। ठीक है, यानी हम साधारण भाषा में इसका अर्थ लिखें, वेदों के अर्थ व उच्चारण को समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। ठीक है, वेदों के अर्थ व उच्चारण को समझने के लिए किसकी रचना हुई थी? वेदांग की रचना हुई। वेदांग कुल कितने हैं? कुल वेदांग है 6। कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं। पहला वेदांग, यानी हम लोग बात करें जैसे शिक्षा है, कल्पसूत्र है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, ये क्या है? वेदांग है। लेकिन यहाँ पर ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, शिक्षा, ठीक है, वेदांग है, पहला वेदांग है। तो पहला वेदांग है वो है शिक्षा। ठीक है, पाणिनि ने क्या माना है? पाणिनि ने शिक्षा को महत्वपूर्ण वेदांग माना है। पाणिनि ने शिक्षा को महत्वपूर्ण वेदांग माना है और ये जो वैदिक शिक्षा संबंधी वेदांग हैं, इससे संबंधित सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है प्रातिशाक्य। कौन सा ग्रंथ है? प्रातिशाक्य। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीन साहित्य, है वह कौन सा है? वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीन साहित्य है वो है प्रातिशाक्य। ठीक है, कौन सा है? प्रातिशाक्य। अब है दूसरा वेदांग है वो है कल्पसूत्र। ठीक है, सूत्र जो ग्रंथ हुए थे, सूत्र ग्रंथों को ही क्या कहा जाता है? कल्पसूत्र कहा जाता है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्पसूत्र कहा जाता है। ठीक है, सूत्र ग्रंथों को ही क्या कहा जाता है? कल्पसूत्र कहा जाता है। तीसरा वेदांग है वो है व्याकरण। तीसरा वेदांग है वो कौन सा है? व्याकरण है। अब व्याकरण की बात करें तो व्याकरण की प्रमुख रचना है वो है अष्टाध्यायी। कौन सी है? अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी? पाणिनि ने की थी। किसने की थी? पाणिनि ने की थी और ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ग्रंथ है।
5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ग्रंथ है। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। अध्यायों की संख्या कितनी? अष्टाध्यायी 8 अध्यायी, ठीक है, 8 अध्याय है। कितने अध्याय है? 8 अध्याय है। और इसमें 400 सूत्र हैं। सूत्र कितने हैं? 400, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि कुछ एक संस्कृत के शब्द थे, कुछ एक संस्कृत के शब्द थे या संस्कृत व्याकरण के शब्द थे, उनको समझने के लिए, उन संस्कृत के शब्दों को समझने के लिए या उसके अर्थ को समझने के लिए 4वीं शताब्दी में और वार्तिक लिखे गए। क्या लिखे गए? वार्तिक लिखे गए। और वार्तिक की रचना किसने की थी? कात्यायन ने की थी। किसने की थी? कात्यायन ने की थी। यानी ध्यान रखना है कि संस्कृत व्याकरण के कुछ एक अर्थों को समझने के लिए, संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले, संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के या व्याकरणिक शब्दों की व्याख्या करने के लिए, संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले व्याकरणिक शब्दों की व्याख्या करने के लिए, शब्दों की व्याख्या करने के लिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वार्तिक लिखी गई। क्या लिखे गए? वार्तिक लिखे गए। और वार्तिक की रचना किसने की थी? कात्यायन ने की थी। किसने की थी? कात्यायन ने की थी। तो यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा कि व्याकरण प्रमुख रचना, व्याकरण की प्रमुख रचना है अष्टाध्यायी। कौन सी रचना है? अष्टाध्यायी है, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा लिखी गई। कब की है ये? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है ये। कब की है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। इसमें अध्याय कितने? 8 हैं और सूत्र कितने? 400 हैं। अब क्या हुआ कि संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले कुछ व्याकरणिक शब्द थे, या व्याकरण के कुछ संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द थे जो 4वीं शताब्दी में फिर क्या हुआ? 4वीं शताब्दी में, यानी ये पहले का अष्टाध्यायी पहले किए और वार्तिक बाद किए। अष्टाध्यायी पहले किए, यानी ईसा पूर्व पीछे चलता है, बैक चलता है, ठीक है। तो अष्टाध्यायी पहले के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, और बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या लिखे गए थे? वार्तिक लिखे गए थे। और वार्तिक की रचना क्या लिखी गई? किसने की थी? कात्यायन ने की थी। किसने की थी? कात्यायन ने की थी, ठीक है। तो यहाँ अभी तक 3 पढ़े हम लोगों ने, कुल 6 वेदांग हैं। पहला वेदांग था शिक्षा। पाणिनि ने शिक्षा को क्या माना है? महत्वपूर्ण वेदांग माना है। क्वेश्चन आ सकता है किसके अनुसार? किसके अनुसार शिक्षा महत्वपूर्ण वेदांग है? तो किसके अनुसार शिक्षा महत्वपूर्ण वेदांग है? पाणिनि के अनुसार। किसके अनुसार? पाणिनि के अनुसार। वैदिक शिक्षा से संबंधित, वैदिक शिक्षा से संबंधित प्राचीन साहित्य कौन सा है? तो प्रातिशाख्य है। प्रातिशाख्य। कल्पसूत्र ग्रंथों को ही क्या कहा जाता है? सूत्र ग्रंथों को ही क्या कहा जाता है? कल्पसूत्र कहा जाता है। दूसरा वेदांग कौन सा था? कल्पसूत्र था। तीसरे वेदांग की बात की थी हम लोगों ने, व्याकरण की। और व्याकरण की प्रमुख रचना, यानी इस वेदांग की प्रमुख रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ये रचना है। इसमें 8 अध्याय है, 400 सूत्र है। संस्कृत में होने वाले व्याकरणिक शब्दों की व्याख्या करने के लिए कात्यायन ने क्या लिखा था? वार्तिक लिखा था। और वार्तिक की रचना है वो कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अब देखते हैं आगे।
उसके बाद में अगला वेदांग है निरुक्त। कौन सा वेदांग है? निरुक्त। अब यहाँ पर भी ध्यान देना कि वेदों के कठिन शब्दों को समझने के लिए, ध्यान देना, वेदों के कठिन शब्दों को समझने के लिए निघंटु नामक ग्रंथ की रचना हुई। वेदों के कठिन शब्दों को समझने के लिए या क्लिष्टतम भाषा के शब्दों को समझने के लिए निघंटु नामक ग्रंथ की रचना हुई। किस प्रकार के ग्रंथ की रचना हुई थी? निघंटु की रचना हुई थी। लेकिन निघंटु ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए और किसकी रचना हुई थी? निरुक्त की रचना हुई थी। किसकी? निरुक्त की रचना हुई थी। और निरुक्त की रचना किसने की थी? यास्क ने की थी। किसने की थी? यास्क ने की थी। समझना इस बात को। कौन सा वेदांग है ये? चौथा वेदांग है। कौन सा वेदांग है? चौथा वेदांग। ध्यान से देखना, वेदों के कठिन शब्दों को यानी क्लिष्टतम शब्दों को समझने के लिए, या हम बात करें वेदों के कठिन शब्दों को या शब्दों के संग्रह को, वेदों के कठिन शब्दों को समझने के लिए या कठिन शब्दों का संकलन कह दें, या कहें कठिन शब्दों का संकलन, कठिन शब्दों का संकलन क्या कहलाता है? निघंटु कहलाता है। क्या कहलाता है? निघंटु। क्या कहलाता है? निघंटु कहलाता है। अब क्या हुआ? निघंटु ग्रंथ की व्याख्या के लिए निघंटु ग्रंथ की व्याख्या के लिए निघंटु ग्रंथ की व्याख्या के लिए यास्क, ध्यान देना, यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। किसकी रचना की थी? निरुक्त की रचना की। किसकी रचना की थी? निरुक्त की रचना की थी। याद रखना इसको कि वेदों के कठिन शब्दों का संकलन क्या कहलाता है? निघंटु कहलाता है। निघंटु ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए यास्क ने किसकी रचना की थी? निरुक्त की रचना की थी। उसके बाद में है अगला है पांचवा छंद। यानी वेदों के अधिकतर वाक्य किसमें? छंदों में। तो इसका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो है छंद सूत्र। छंद या छंद वेदांग का प्रमुख ग्रंथ है छंद सूत्र। कौन सा ग्रंथ है? छंद सूत्र। और छंद सूत्रा की रचना किसने की थी? आचार्य पिंगल ने की थी। आचार्य पिंगल। ठीक है। उसके बाद में लास्ट और अंतिम वेदांग है ज्योतिष। ठीक है। ज्योतिष यानी जो ऋषि मुनि जो है उसके बारे में ये वेदांग है। ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? वेदांग ज्योतिष है। कौन सी है? वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष।
और इसके लेखक कौन थे? मगध मुनि थे। कौन थे? मगध मुनि। कौन थे? मगध मुनि। ठीक है, तो एक बार के लिए दोबारा देख लो इसको। 3 वेदांग पहले पढ़े, उसके बाद में निरुक्त। निरुक्त है वेदों के कठिन शब्दों का संकलन क्या कहलाता है? निघंटु कहलाता है। क्या कहलाता है? निघंटु कहलाता है। निघंटु ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए किसका, यास्क ने किसका निर्माण किया, किसकी रचना की? निरुक्त की रचना की थी। उसके बाद में छंद वेदांग है। छंद वेदांग का प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? छंद सूत्र है, जिसकी रचना किसने की थी? आचार्य पिंगल ने की थी। और उसके बाद में अंतिम वेदांग है ज्योतिष। ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना या ज्योतिष वेदांग की सबसे प्राचीन रचना है वो वेदांग ज्योतिष है, जिसकी रचना किसने की थी? मगध मुनि ने की थी। किसने की थी? मगध मुनि ने की थी। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ऑल द बेस्ट।